बीच में रहते हुए भी आज हमें क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। रमेश भाई जी से सुनते हैं कि क्या वो विधि हमें बताते हैं, तो योग की बात हम सबका ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही खुशी की बात है और सच में ये रतलाम नगरी बहुत सौभाग्यशाली है। इसकी धरनी भी बहुत सौभाग्यशाली है और हम बाबा के बच्चे भी बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ पर एक के बाद एक समय प्रति समय अनुसार मेहमानों का, आदरणीय अतिथिगणों का आवागमन होता ही रहता है। इसीलिए इसी सौभाग्यशाली होने के कारण अपने लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे। आज हमारे बीच में भोपाल की धरनी से आदरणीय भ्राता डॉक्टर रमेश जी तिवारी पहुंचे हैं और उनके साथ ही आदरणीय भ्राता प्रताप जी भी पहुंचे हैं। आपके लिए भी हम जोरदार ताली से आपका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। आपके लिए हम इतना ही कहेंगे कि प्रभु के घर में आप पधारे, प्रभु के घर में आप पधारे, आपका ही परिवार है। वरदानों की इस पावन भूमि पर स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। आदरणीय भ्राता डॉक्टर रमेश जी, आदरणीय भ्राता प्रताप जी से अनुरोध है कि वे मंच पे आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। एक शुभ संकल्प जिस घड़ी का हमें इंतजार था, ये आज का दिन ऐसी घड़ी को साथ में लेकर के आया है जिस घड़ी का नाम हम कहें अपना डॉक्टर खुद बने। सिर्फ एक ही डॉक्टर नहीं, हम सब अपने अपने डॉक्टर बनेंगे आज की इस घड़ी के अनुसार। आदरणीय दीदी जी से अनुरोध है कि वे हमारे पधारे हुए अतिथिगण का स्वागत पुष्पगुच्छ तिलक के माध्यम से करेंगे। भ्राता जी का संक्षिप्त में परिचय दूंगी। भोपाल की पावन नगरी से पधारे स्वस्थ जीवन के पुजारी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के समर्पित साधक आदरणीय भ्राता डॉक्टर रमेश जी तिवारी, जिन्होंने बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की उपाधि के साथ ही स्वस्थ भारत के निर्माण का व्रत लिया। आप न केवल एक वरिष्ठ सलाहकार हैं बल्कि हृदयराम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के संस्थापक भी हैं, जहां प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से निस्वार्थ सेवा का दीप जलाया जा रहा है। आपका जीवन सादगी, सेवा और संयम की त्रिवेणी है, जो हमें यही सिखाती है कि प्रकृति ही परम औषधि है, योग ही जीवन की चेतना है। बहुत शुभ संकल्प है आपका कि प्रकृति ही परम औषधि है और योग ही जीवन की चेतना है। आपका संकल्प जहाँ योग है वहाँ रोग नहीं, और जहाँ नेचुरोपैथी है वहाँ शोक नहीं। जो चल पड़ा प्रकृति के संग, उसके जीवन में ना कोई भंग। आदरणीय भ्राता डॉक्टर रमेश तिवारी जी एक मिसाल है। सेवा और साधना आपके जीवन का कमाल है, सेवा और साधना आपके जीवन का कमाल है। आदरणीय भ्राता, अब हम आदरणीय भ्राता जी से सुनेंगे कि कैसे हम अपना डॉक्टर बने खुद और प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हुए अपने जीवन को स्वस्थ और सरल बनाएं। ओम शांति, ओम शांति। सबसे
पहले तो मेरे को खुशी होती है, रतलाम जो अभी आपने सुना, इस रतलाम में मैंने तप किया है। मैंने यहाँ ITI रतलाम में नौकरी की है। 6 महीने फलाहार पे रहा हूं, खाना नहीं खाया है। और हमारे जो संत जी थे वो यहाँ पे आते थे, और ये समझो संत की नगरी है। तो आज मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। मैं बाबा को भूल नहीं सकता हूँ, बहनों को भूल नहीं सकता हूँ। मैं आदरणीय जो हमारी दीदी है और सब बहनों के जो ये कारण मेरे को जो अवसर मिल रहा है, तो मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। क्या लेने आया हूँ? बोलो, क्या देंगे मेरे को? मेरे को दुआएं चाहिए, और आपका प्यार चाहिए, और आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो बाबा ने दिया है। 50 साल पहले मैं बीमार था, पूरी दुनिया भटका, कहीं नहीं ठीक हुआ, बस बाबा की दिशा मिल गई। वो दिन आज दिन 50 साल में सिंगल मेडिसिन नहीं खाई है। 71 साल उम्र है और लंबी उम्र जीने की इच्छा है। तो बाबा ने मेरे को, प्रताप भाई को एक बड़ा काम दिया है। मैं बीके से नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अशोक हीरनदानी बॉम्बे के, उनको डॉक्टरों ने कहा था आपके नाक का ऑपरेशन होगा, कॉलेज का ऑपरेशन होगा, 3.5 लाख रुपए लगेंगे बीच में इंडिया हॉस्पिटल में। उनको पता लगा भोपाल में जो स्थान है, बाबा का स्थान है, वहां पता लगा, वहां पूरी दुनिया आती है और वहां निरोगी बन के जाती है, डॉक्टर बन के जाती है, और आजीवन निरोगी रहने की कला सीख जाती है। हमारे महीने में 3 शिविर होते हैं, 10-10 दिन के, पूरा वर्ल्ड आता है। तो जब वहां पे आए तो उनको रिजल्ट मिले। मेरे को बाबा मिलन में जो है माउंट आबू ले गए। जब मैं वहां गया मेरा दिल गदगद हो गया। मैंने कहा पूरे वर्ल्ड में जो बीके परिवार जैसा और कोई परिवार है ही नहीं, क्योंकि केवल पवित्र आत्माएं हैं, और पवित्र आत्माओं को कोई भी शारीरिक और मानसिक कोई भी पीड़ा नहीं होना चाहिए। बस तब से जो है बाबा ने काम दिया मेरे को, प्रताप भाई को, कि पूरे दुनिया में जो वर्ल्ड में बीके के भाई बहन हैं, उनको जो बाबा ने दिशा दी है, उन्होंने भेजा, जाओ वो आप सबको दिशा दे आओ और सबके रोग लेके आ जाओ। आपके आज सब मेरे को रोग देंगे या नहीं देंगे? बोलो। मैं चाहता हूं आपके जितने भी जो पीड़ा है अभी 5 मिनट में खत्म होना चाहिए। मैं हवा में बोल रहा हूं। एक आदमी खंभे को पकड़ के चल रहा था, खंभा नहीं छोड़ता है। पकड़े हुए कौन था? छोड़ना किसको है? आप बोले मेरे को डायबिटीज है, आप बोले मेरे को जोड़ों का दर्द है, आप बोले मेरे को ब्लड प्रेशर है। डायबिटीज क्या होती? भाई जी बहुत ध्यान रखते, अब यही रुको ना, छुट्टी दो ना। जहां ये स्वास्थ्य की चर्चा होती है, जहां इतना पवित्र स्थान है, जो ये तीर्थ स्थल है, यहाँ आपके सब रोगियां छोड़ के और यहाँ से निरोगी हो जाओ ना। आज के बाद कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा और न किसी को दवा लेने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चाह रहा हूं मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि 50 साल मैंने एज ए वैज्ञानिक जैसे इस मशीन को समझा कि मशीन कैसे काम करती है। रोग होते तो कहां से होते, हमें अज्ञान है और भटकते रहते हैं। अभी सुना दीदी ने क्या बताया, एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे से। बताइए आज मेरे को एक भी परिवार ऐसा बताइए जहां पे कोई फिट ना हो। है कोई फिट? बताओ, एक परिवार में बताइए। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान क्या है? मैं एक बात बताऊं, मैं बीके में गया, वहां पे उनका जो पहला उद्देश्य है, पवित्र बनो, पवित्र बनो। कनाडा की बचपन के दिन भुला न देना,
बचपन में प्योर सोल था, प्योर आत्मा थी, प्योर शरीर था। गंदा किसने किया है? साफ कौन करेगा? हमारी नीलम दीदी डबरा वाली बोलती है देखिए इसका जो कचरा, इसकी जो गंदगी निकालने के लिए जो बाबा के महावाक्य हैं वो मुरली के माध्यम से बहनों के मुखारबिंद से मिलते हैं। लेकिन जो आपने खाना खाया उसका जो कचरा बना, उसका कचरा कौन निकालेगा? भाई खाना खाएंगे, अच्छी चीज शरीर लेता है, जो गंदी चीज होती है शरीर को फेंकता है। तो मैं बताऊं, मैं बॉम्बे में गया, डॉक्टर बोलता है मेरा दोस्त है, उसको फ्रेश होने में आधा घंटा लगता है, उसको गीत सुनाने पड़ते हैं। वो गीत कौन सुनाता है? आजा 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 तो प्यार है मेरा। जानवर को फ्रेश होने में कितने घंटे लगते हैं? 1,000 सेकंड लगता है। हमारी कंडीशन क्या है? मोबाइल लेकर अंदर बैठते हैं, पूरी प्लानिंग नहीं करते। कौन सी गुलाब की खुशबू मिलती है बताओ? एक बार अकबर ने बीरबल को बुलाया और एक्सपर्ट को बुलाया, बोले आनंद का मिलता है, किसी ने कहा पसंद की चीज मिल जाए, किसी ने कुछ बोला। लास्ट में अकबर ने बीरबल से बोला, बोले आनंद मिलता है जिस दिन पेट अच्छे ढंग से साफ होता है, और आज दुनिया में पेट किसी का भी साफ नहीं होता है। और अज्ञान है भाई, जितनी बार खाओगे उतनी बार कचरा बनेगा ना, तो निकलना चाहिए ना। सुबह यहां से गाड़ी अगर भोपाल के लिए रवाना करें, एक दोपहर में रवाना करें, एक शाम को, एक रात को, टाइम अलग अलग है भेजने का, तो पहुंचने का समय एक ही रहेगा। तो मैं बता दूं कितना अज्ञान है। नियम है जितनी बार खाना उतनी बार जाना, लेकिन किसी को 2-3 बार मोशन होता है तो डॉक्टर बोलता है इसका पेट खराब है। खाएंगे 10 बार और फ्रेश होने के जाएंगे 1 बार। फिर वो बोलते हैं जो 1 बार खाए वो 1 बार जाए योगी, जो 2 बार खाए वो 2 बार जाए भोगी, और जो 3 बार खाए वो 3 बार जाए रोगी। खाने में कंजूसी नहीं करते हैं, निकालने में कंजूसी करते हैं। सब बीमारियां पेट से होती है, और पेट साफ तो बीमारी माफ, पेट सफा तो रोग दफा। और बाबा ने जो मेरे को विशेष 42 साल की उम्र में मैंने 5.5 साल का डिग्री कोर्स किया है कर्नाटक से, इक्वलेंट टू MBBS, 47 साल में कंप्लीट करके आया, और 68 साल में मैंने PhD किए, कब्ज गैस एसिडिटी जो आज पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तो जो बाबा ने मेरे को खजाना दिया है, मैं खजाना आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, लेकिन इस शर्त पे दिखाऊंगा कि आज के बाद कोई भी दवाई नहीं लेता। कुछ भी होता है मैं नहीं बताऊंगा, बाबा आपको दिशा बताएंगे। और अभी भी किसी के घर में कोई भी बरसों से बीमार हो, तुरंत रिजल्ट 5 मिनट में, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे BP हो, चाहे गठाने हो, चाहे कोई भी हो। मतलब जो मेरे बाबा ने खजाना दिए मैं आपको वो देता हूं। लेकिन बस मैंने क्या बोला, शर्त मैंने कौन सी बताई? डॉक्टर भी नहीं जानना है। मेरे को एक बात बताओ, जब हमें पता है, मुरली में हमें सिखाया जाता है कि सबसे बड़े हमारे बाबा हैं। बाबा बोलता है, बच्चों के लिए कितना बोलता है, आप देखिए कितनी दिशाएं देता है। जब तकलीफ होती है बाबा को छोड़ के जो भटक रहा है डॉक्टर, उस टाइम क्यों भटकते हैं बोलो? आज जितना उलझाया जाता है, डॉक्टर का अर्थ होता है रोगी के रोग को बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना इलाज आजीवन रोग से मुक्त करना, या जीवन भर गुलाम बनाना, जब तक जो दवाई खाते रहो। दुनिया में 4 कोट है, सफेद कोट जिसके पीछे लग गया ना, मकान दुकान बिकवा के, शरीर काट पीट के मौत के घाट उतार देगा, और बोलेगा पार्टी का पैसे इलाज किया, मौत के घाट उतार देगा। डॉक्टर का अर्थ होता है मौत से बचाना या शमशान घाट भेजना। काला कोट कभी नहीं चाहता है कंप्रोमाइज करना, और खाकी कोट जो कंप्लेन करता है उसी के पीछे लग जाते हैं, और गंदे आते हैं जिसको लगे वो बर्बाद। हमें बोलने का अधिकार नहीं किसी का, हम सजग करते हैं कि जाइए, मतलब खुद डॉक्टर बनी है। आज मैं आपको डॉक्टर बनाने आया हूं, ये मशीन है, ये मशीन कैसे काम करती है।
तो सब रोक देंगे मेरे को? नहीं देंगे, बोलो। हाँ ठीक है, आज के बाद कोई दवाई नहीं लेना, क्योंकि जब देखो मैं बताऊं, आज हर घर जो है, हर इंसान को डॉक्टर बनना है, हर घर क्लिनिक होना चाहिए। आज पूरी दिशा दुनिया चाहती है, दुनिया चाहती है कि हम आजीवन कैसे निरोग रहें, सब कार्य करते हुए इस जीवन को सार्थक कैसे करें। कारण और नहीं है, अज्ञान है, ये मशीन है, ये मशीन है, ये अज्ञान है। 50 साल पहले मेरे को भी अज्ञान था, और आज मेरे पास क्या है? ज्ञान है। माना सब कुछ, ये भी नहीं खाएं, ये भी नहीं खाएं, ये भी नहीं खाएं, तो क्या सन्यासी बन जाए? और इस जन्म में नहीं खाएंगे तो अगले जन्म में खाएंगे क्या? खाइए, खाने के लिए मना नहीं करता हूं मैं, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है बचाना। मैं आपको कोई काम दूं तो समय तो दूं करने के लिए, भाई खाया उसको समय तो दो बचने के लिए, चूस चूस चलती रहती है। बचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है गंदगी निकालना। कुदरत ने खाने के लिए एक मुख दिया है, गंदगी निकालने के लिए 4 रास्ते दिए, और माताओं बहनों को 5वां रास्ता भी दिया है। हृदय रोग, हार्ट अटैक जेंट्स में होता है, बहनों में नहीं होता है। क्यों? जेंट्स दुख दर्द दिल में पालते हैं, और बहनें जब आपस में मिली 2-4 आंसू बहा के सब निकाल देती है। मेरे को कई लोग बोलते तुम्हारा बहनों जैसा नेचर है, मैंने कहा मेरे को हार्ट अटैक नहीं चाहिए, क्लीननेस चाहिए, सफाई चाहिए। पवित्रता की बात सिर्फ बीके करता है, पूरी दुनिया में कोई नहीं करता है। तो पवित्रता तो इसकी चाहिए, लेकिन अंदर की शुद्धता तो चाहिए ना। बीमारियां और कहीं से होती है, बीमारियां हैं कचरा, गंदगी, और इलाज है सफाई करो। अमेरिका के लुई गुनी बोलते हैं सभी बीमारियों का कारण शरीर के अंदर गंदगी, मल का, और उसका एक ही इलाज है शरीर का शुद्धिकरण। गंदगी आंखों में गई तो आंखों करो, कान में गई तो कान करो, जोड़ों में गई तो जोड़ों करो, पेनक्रियास में गई तो डायबिटीज, हृदय में गई तो हृदय रोग, और गंदगी निकालो सब रोग खत्म। बात समझ रहे हैं मेरी बात? कैंसर क्यों होता है? मैं एक बात बताऊं, हमारी सबकी आदत है, हम बियॉन्ड शक्ति के काम करते हैं, बियॉन्ड शक्ति के काम करते हैं। जो हमारे अंग हैं, जो अंग है, जैसे गंदगी फेंकने वाले अंग है, वो गंदगी नहीं फेंकते, और गंदगी रुकी तो कैंसर, वो गंदगी साफ कर दो कैंसर खत्म। लेकिन कितना उलझाया जाता है, कैसे शरीर को कभी भी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बताओ, किसी अनार को खोल दीजिए, किसी एक्सपर्ट को बिठाइए, दाने लगा के बताए, नहीं लगा सकता है। कोई एबनॉर्मल बिहेवियर तो क्या निकाल के फेंक देंगे क्या? जो एबनॉर्मल करे वो नॉर्मल कर सकता है ना। लेकिन क्या है, जिसके हाथ में छुरी पकड़वाइए, वो केवल बात ही छुरी की होती है, उनके दवाई पकड़ाइए, सफाई चाहिए, या और कचरा भरना, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देके और इन स्टेज में भेजना। मैंने कहा हमें अधिकार नहीं बोलने का, हम आपको सजग कर रहे हैं कि चाहिए मत। 50 साल मुठ्ठिया में दवाइयां लेता था, और मेरे को इनके ऑर्गन कोशिश किया था, 24 घंटे हेडेक रहता था, आज 24 सेकंड के लिए हेडेक नहीं होता है। हमने ये सीखा है। तो मैं एक बात बताऊं, क्या सीखा है? इस मशीन को क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए बोलो? सबसे पहले क्या चाहिए? नहीं, सबसे पहले एक बढ़िया सी चीज चाहिए, जो दुनिया जिसके लिए भटक रही है, वो चीज हमें दुनिया में नहीं मिलती है, केवल बाबा के सेंटर में मिलती है। मिलती है नहीं है? एक गीत है, हम मिलके गाएंगे। क्या है? ये गीत है, हम मिलके गाएंगे, सबको मिलके गाना है। और मैं ये लीजिए, हाँ गाएंगे मिलके। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ याद है।
दुनिया तड़प रही है प्यार है। हम बाबा के सेंटर पे आते हैं, सबसे पहले हमारी बड़ी दीदी हमारा स्वागत करती है, हमें क्या देती है? प्यार देती है। सबसे बड़ी पैथी कौन सी होती है पता है? सबसे बड़ी पैथी कौन सी होती है? सबसे बड़ी पैथी होती है सिंपैथी और एम्पैथी। यहाँ बीके में आने से जब दीदी हमारा इतना स्वागत करती है, इतना प्यार करती है, तो हमारे सब रोग तो वहीं खत्म हो जाते हैं। गलत बोल रहा हूं मैं? तो पहले नंबर प्यार चाहिए। आज पूरी दुनिया तड़प रही है प्यार के लिए। हमारे यहाँ एक पुलिस वाली आई हिसार से, बताओ क्या बोलती है? बोलती पूरी दुनिया क्या देखती है? डायबिटीज कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है। कोई देखता है आपके जीवन में प्यार है नहीं है? पहला नंबर प्यार चाहिए। दूसरा नंबर नींद चाहिए। आज पूरी दुनिया नींद करती नहीं है। ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मजा नहीं, आनंद नहीं, बोरियत जिंदगी, मरे हुए समय का ये क्या है बताइए? आज मैं 71 साल में 17 साल के बच्चे जैसे काम करता हूं, हमारे पिता भाई 65 साल में 16 साल के बच्चे जैसे काम करते हैं। कुछ भी हो जाए सब काम को सेकेंडरी करते, लेकिन नींद को सेकेंडरी नहीं करते। बोलते आप जो सब बंद कर दीजिए, मोबाइल को ही बंद करके सोते हैं, दोपहर में भी सोते हैं, रात को भी सोते हैं, इतना काम करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, शायद कोई दुनिया में करता होगा। सभी बहनों के दुख दर्द चाहे कैसे भी, इनकी 3-3 दुकानें थी, 3-3 दुकानें होलसेल ड्राई फ्रूट्स की, सब बंद करके बाबा के सेवा में लगे हुए 45 साल से। जेब में पैसे भी नहीं हो तब भी बहनों भाइयों की सब पीड़ाएं, चाहे आर्थिक हो चाहे कैसी भी पीड़ाएं हो, कितना डे नाइट अपने को बर्न करते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक गीत है, अब मैं डेली सुनता हूं। क्या है? मैं वो गीत डेली सुनता हूं और सभी को सुनना चाहिए। वो गीत कौन सा है? ये देखिए। जगत कल्याण के लिए हमें जन्म मिला है। मैं चाहता हूं पूरे रतलाम में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हो और आप सभी, हम सभी को मिलके हर घर को निरोगी करना है। क्या असंभव है? क्या हमारी जो बड़ी दीदी है वो मैं आज उनको सर्टिफाइड कर जाता हूं चीफ मेडिकल ऑफिसर। बाबा ने तो बनाया इसका, मैं अब इसका भी बना देता हूं और बाकी जितने भी भाई बहन है बीके के सबको मेडिकल ऑफिसर। और आपको जो मैं आपको दिशा देता हूं आप सभी को देना है, क्योंकि अज्ञान है, अज्ञान को दूर करिए, बीमारी खत्म। ठीक है? बस एक और है, बस एक गीत वो गा के और फिर मैं आपको अंदर की पिक्चर दिखाता हूं।
हमें बाबा की दिशा मिली है और बहनों का प्यार मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है, इसके बाद भी अगर हमारा जीवन सार्थक नहीं हो तो फिर लगता है क्या है। तो चलो अब हम चलते हैं पहले, क्योंकि प्रताप भाई का कहना है आपको जो बाबा ने दिशा दिखाई है, हमें दिशा दिखाने आए हो या सॉल्यूशन के साथ में लाए हो? तो मैं सॉल्यूशन लाया हूं, क्योंकि आज आपके रोग अभी 1 घंटे के अंदर खत्म होना चाहिए, बातें नहीं, रिजल्ट। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये क्या है, ये जो देख रहे हैं ये डॉक्टरों ने नाम दिए बीमारियां। ये बीमारियां नहीं है, ये है कचरा। जब पैदा हुए थे तो ये कंडीशन थी या ये कंडीशन थी? बोलो, ठीक होना है, कचरा निकालो, खत्म ना बीमारी सब। ये देखो सुबह जो खाते हैं ये कचरा बनता है, दोपहर को ये बनता है, रात को ये बनता है, 3 टाइम जब भोजन करते हैं 3 टाइम टॉयलेट जाते हैं, अंदर की ये कंडीशन है, बाहर की ये कंडीशन है, पेट छाती के अंदर रहे, नरम रहे, स्वस्थ की निशानी है। जब 3 बार नहीं जाते तो हमारी ये कंडीशन बनती है बाहर से, और ये अंदर की स्थिति है। देखो कितने दिन का कचरा पड़ा हुआ है, और ये एक नहीं 100% लोग कब्ज से होते हैं, जो कब्ज है पूरी दुनिया को। और कुदरत ने वनवे दिया है, वनवे का अर्थ क्या होता है? भोजन मुख से लेना, कचरा पेट से निकालना। ये देखिए माना जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन इधर होता है, प्रोटीन का यहाँ, फैट का यहाँ, फाइनल पाचन यहाँ होता है। अच्छी चीज शरीर लेता है और गंदी चीज शरीर यहाँ से उठाता है, ये उठा करके एंड स्टेज पे ले आता है, और एंड स्टेज हमेशा खाली रहती है। जैसे कचरा यहाँ पे पहुंचता है पेट में भारी बनाता है, भारी बनाकर तो जाओ ना फ्रेश होने, लेकिन बचपन से सिखाया जाता है कंट्रोल। छोटा बच्चा कहीं भी पोटी कर लेता है, जैसे बड़ा होता है बेटा देख के करना, गंदा नहीं करना। हम बाजार में जा रहे हैं, सुविधा नहीं है तो रोकेंगे, दुकानदार दुकान बैठा है, सुविधा नहीं तो रोकेगा ना। कब्ज होता है ट्रैवलिंग में, कब्ज होता है वर्किंग में, कब्ज होता है नींद नहीं करने से, नींद नहीं करें तो पेट साफ नहीं होता है, कब्ज होता है पका हुआ खाना खाने से। पकी हुई सब्जी हाथ में पकड़िए, छोड़िए आपके हाथों में चिपक जाएगी। घर में टमाटर आते हैं, हम उबाल के खाते हैं, कच्ची केली खाते हैं, टमाटर झाड़ू का काम करते हैं, डेली गंदगी, डेली सफाई। हम निरोगी आधा कच्चा खाए आधा पका खाए, पके खाने को छोड़ नहीं सकते। वैसे तो पका खाना चाहिए नहीं, कौन सा जानवर पका के खाता है खाने को? कौन सा जानवर चश्मा पहनता है? कौन सा जानवर कपड़े पहनता है? हम प्रकृति की संतान है, लेकिन समाज की दृष्टि से अगर हमें कपड़े पहनना है तो हमें खादी के कपड़े चाहिए, कॉटन के कपड़े चाहिए। और पक्का खाना छोड़ नहीं सकते, तो कम तो कर सकते, आधा आधा कर सकते, नहीं कर सकते। माना अगर आधा आधा करेंगे तो कब्ज खत्म। और इसके बाद अब कचरा जब यहाँ पे पहुंचा है तो ये सड़ता है, सड़ता है। पहले तो फ्रेश होने जाओ, अगर फ्रेश होने आप नहीं गए तो सड़ेगा, गैस बनेगी, और गैसेस का प्रेशर अपवर्ड है, गैस जहां टकराती है दर्द होता है। मेरा जो कहने का मतलब है इसको साफ कर दीजिए। और कुदरत ने हमें क्या दिया है? देखो हमें ये चीजें दी है, घर की चीजें ही हैं। ये देखिए, ये कुदरत ने दिया है अदरक और पुदीना। ये देखिए, आप क्या करिए, अदरक लीजिए और पुदीना लीजिए, ग्राइंडर में डाल दो, पानी डाल के क्रश करके छान लो, और उसमें शहद गुड़ मिला के 10 बॉटल भर के रखो। सादा पानी नहीं पीना है, अदरक का पानी पीना है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, गैस हो रही है, इसका मतलब है कि आपका पेट जो है ना वो बोल रहा है भैया फ्रेश होने जाओ, लेकिन हम जाते नहीं है। और फिर क्या होता है, जब पेट भारी होता है हम प्रेशर लगाते तो पाइल्स होते हैं। ये देखिए, प्रेशर लगाते तो हर्निया होती है, प्रेशर लगाते तो गुदा फट गया, फिशर हो गया।
कचरा यहाँ से नहीं निकलता है तो नया रास्ता बन गया फिस्टुला। अब कचरा नीचे से इधर गया तो गड्ढे गड्ढे, इधर गया तो पॉलिसिस ट्यूमर, इधर गया तो सूजन, इधर गया तो एपेंडिक्स सूजन। अब कचरा नीचे से ऊपर जा रहा है, खाना ऊपर से, इसमें यहाँ ये धस गया तो डॉक्टर बोलता है आंतें काटनी पड़ेगी। और इधर गया पैनक्रियाज में तो डायबिटीज, हमारा पैनक्रियाज ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये देखो ऐसा हो गया डायबिटीज। और अगर इसको क्लीन कर दो तो क्या है कि डायबिटीज। और इधर गया तो पत्थर, इधर गया तो लिवर के रोग, पेट के रोग, उल्टी, जुकाम, सर दर्द, आंखों की नजर कम होना, कानों का बहरापन, दिमाग का सही काम नहीं करना, ये उल्टी ट्रैक है। और ये इंसान 370 साल जिया है, 4 बार बाल दांत पैदा किए, मेरी कैंसर साल में दार वापस आई है, एक बहन का यूट्रस निकाल दिया, बॉडी ने वापस रिजनरेट किया है, हड्डी टूट के कौन जोड़ता है? शरीर जोड़ता है, लेकिन हड्डी को हिलाते रहेंगे 207 साल, 170, 191, 72, कब? जब भोजन मुख से लेना, कचरा पेट से निकालना, जब नहीं निकलता है, फेफड़ों में गया तो फेफड़ों, किडनी में गया तो किडनी करो, हार्ट में गया तो हार्ट करो, हार्ट वाला हार्ट के पीछे लगा हुआ है, फिर भी किसी को ठीक नहीं कर पाता है। और एक ये 8वीं क्लास पास बहन देखो बोलती क्या है, वर्ल्ड का कॉल करता है उसको, ये देखिए। मैं दिन की 40 टैबलेट लेती थी और बिल्कुल रोबोट की तरह चलती थी पहले, 5.25 साल पहले। ये हालत थी मेरी। आप इसमें कहीं खुद को ना पाओ, ये हालत थी मेरी। मुझे पकड़ के चलाते थे और जवान साहब की शिविर में जुड़ी और आज मैं आपके सामने हूँ। तो आप देखिए कि ये प्रथा क्या नहीं कर सकती, जो मुझे खड़ा कर सकती है पूरी दुनिया को खड़ा कर सकती है। आप बस इसमें विश्वास रख के आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ से आप ऐसी नई थेरेपी सीख के जा रहे हैं कि स्वास्थ्य अपनी मुट्ठी में लेके घूमने वाले हो, जैसे मैं घूमती हूँ। हमें कभी डर नहीं रहता कि स्वास्थ्य का क्या होगा, क्योंकि इलाज हमारे पास है। कुछ भी हो जाए, डालना बंद, निकालना शुरू, यानी एनीमा चालू। ये मास्टर की है, एक निर्जला कर लो और दिन में 3-4 बार एनीमा, खत्म। 24 घंटे से ज्यादा कोई बीमारी नहीं रहती है। देखिए ये क्या बोलती है, दुकान वो चीज रहती है जो बेचने पे ध्यान देता है, हम भरने पे ध्यान देते हैं। कुदरत ने खाने के लिए एक मुख दिया है, गंदगी निकालने के लिए 4 रास्ते दिए, माताओं बहनों ने 5वां रास्ता भी दिया है। अंदर कुदरत ने कितनी व्यवस्था की है, अंदर शरीर साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जो ये अज्ञान है, ये अज्ञान बचपन से ही हमें अज्ञान दिया गया है। हमारी दादियां बोलती थी छोटा बच्चा जब तक 20 बार पोटी नहीं करे तो कब्ज है उसको। और आज जो मैगी खिलाते हैं, मैगी चिपकती है। मैं एक बात बताऊं, ये याद रखिए, केवल हमने यही सीखा है जितने से बाबा ने दिया है। पूरी वर्ल्ड की भाई बहनों को इतनी दुआएं देती, मेरे को इतनी दुआएं देती है, क्योंकि ये मैं उनको सॉल्यूशन देता हूं, कुछ नहीं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज 50 साल में सिंगल मेडिसिन नहीं खाइए, अंदर की सफाई चाहिए। आज जीवन में रोगी रहेंगे, कभी रोग ही नहीं होगा आपको। तो देखो मैं एक बात बताऊं, डेली हम वॉशरूम कितनी बार जाते हैं? हम पेशाब करने जाते हैं ना, दिन में कितनी बार जाते हैं बोलो? शायद महीने में 1 बार जाते होंगे, या सप्ताह में 1 बार जाते हैं, या डेली 1 बार जाते हैं। पेशाब करने दिन में कितनी बार जाते हैं? कम से कम 4-5 बार। जब फ्रेश होने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो पेशाब आता है नहीं आता है? माना कुदरत ने साथ में बनाया ना, तो जब पेशाब आए तो मल भी निकलना चाहिए ना। अलग अलग टाइम पे कचरा बनना है, सुबह खाए तो कचरा बनेगा, दोपहर खाए तो कचरा बनेगा, निकलना चाहिए। अगर हम फलाहार पे आ जाए तो हमें किसी की जरूरत ही नहीं है, लेकिन खाएंगे, पका खाना छोड़ नहीं सकते। तो जो रास्ता हमें मिला है कि आधे से ज्यादा कच्चा खाना खाओ, कच्चा झाड़ू का काम करेगा, गंदगी निकल जाएगी। नींद करो, नींद करने से 8 घंटे। मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, मैं सब काम को सेकेंडरी करता हूं, नींद को सेकेंडरी नहीं करता। मैं अकेला पूरी दुनिया को नींद करवा के ठीक करता हूं। ये नींद कैसी होना चाहिए? ऐसी होना चाहिए। ये देखो,
ये देखो, पेट के बल सोना चाहिए, पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। सभी जानवर पेट के बल सोते हैं। हमारा सिर ईस्ट में या साउथ में होना चाहिए। और जो पका खाना खाता है उसको 8 घंटे नहीं चाहिए, लेकिन रोगी को 8, 10, 12, 14, 16, 20 घंटे नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए। सर मैं नींद से ठीक करता हूं। क्यों? सब काम हमारी शक्ति करती है। शक्ति आती कहां से? शक्ति आती है नींद से। और अब पूरी दुनिया नींद करती नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है जैसे ही देखो रात को अंधेरा होता है, पक्षी घोंसलों में घुस जाते हैं, 3 बजे होते हैं, चिची चिची, और हम उठते तो रात को 12 बजे से पहले 1 घंटा 2 घंटे के बराबर होता है। रात को 9 बजे सोए, 12 बजे उठे, माना 3 घंटे, माना 6 घंटे की नींद। 12 बजे बाद 1 घंटा सपने वाले दिन। और आज जो मोबाइल आया ना, रात को 2:30-3 बजे से पहले कोई सोता नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब है, हम परिस्थिति के अनुसार है, जैसी भी जीवन शैली है, अगर आप देर से सोते हैं और जल्दी उठना है, क्यों मुरली में आना है, ज्ञान में ध्यान में बैठना है, तो दिन में कंपनसेट करो ना। मैं चलते फिरते सोता हूं। लड़ाई चल रही है, मिलिट्री वाला आगे चलता है, एक मिलिट्री वाला बंदूक लेके, ये पीछे एक बंदूक लेके चलता है और दूसरा इस कंधे पे सर रखते हुए नींद करते हुए चलता है। मेरे को किसी ने कहा कितना काम करते हो? मैंने कहा मैं तो काम करता ही नहीं, मैं काम करता तो लोड इसके ऊपर होता। हमारे गुरुजी बोलते थे, एक बहन जो है ट्रेन में बैठी थी, सामान का बक्सा सिर को भर दिया। दूसरे का बहन अपने सामान, बोलते पहले ही मेरा वजन ट्रेन पे, मैं इसका वजन अभी ट्रेन पे रखूं। वजन कहां था? बाबा क्या बोलता है? सब आपका दुख दर्द हो सब मेरे को पूरा दे दो। जब वो बैठे हुए, हम क्यों नहीं देते उनके यहाँ? हमारा काम है प्रयास करना, हमारा काम नहीं है तनाव करना। मेरे पास रात को किसी का 2 बजे भी फोन आता है, बोलता है सॉरी सर। मैंने कहा सॉरी क्यों? मेरे को सेवा का अवसर दे रहे हैं। तनाव में एक्चुअल एनर्जी लगती है और प्रयास में पैसिव एनर्जी लगती है। एनर्जी आती कहां से? नींद से आती है। और पूरी दुनिया नींद नहीं करती। आज जो आनंद नहीं है, मैं एक बात बताऊं, सुनिए। जब शादी नहीं हुई थी, कितने अरमान थे। शादी के बाद कहां चले जाते हैं? घर की जवाबदारी एक नारी की है या पूरे घर की है? घर में शादी के बाद प्यार को लेके आते हैं या हमारे को लाते हैं? किसको लाते हैं बोलो? नारी प्यार की मूर्त है। सच्चा प्यार नारी देती है। अब बाबा ने बहनों को क्यों चुना? कहीं पे भी ऑफिस में चले जाए, सबसे ज्यादा सीरियस सिंसियर काम जो है नारी करती है। हमारा जो कहने का मतलब, नारी फिट है तो घर फिट है, नारी अनफिट है तो घर अनफिट है। मैं आपको एक बात बताऊं, पुराने जमाने में हम बैठ के खाना बनाते थे, आज खड़े पे काम करते हैं। खड़े पे, जिसको जो टांगों में वेरिकल्स में दर्द, आज दर्द से कोई मुक्त नहीं है। बैठ के खाना नहीं बना सकते, कुर्सी पे स्टूल पे नहीं बना के बैठ के कर सकते, नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं हो तो प्रताप भाई मैं दोनों आ जाऊंगा, हमें खिला भी देना और ट्रेनिंग भी दे दूंगा कि बैठ के काम कैसे करें। और मैं खाने का भूखा हूं, खाने का भूखा हूं। जिस घर में जाता हूं ना, वो घर निरोगी हो जाता है, क्योंकि घर वाले आपकी नहीं सुनेंगे, मेरी पहले सुनेंगे। डॉक्टर की कमांड होती है। और मैंने क्या बोला? ये भी नहीं खाओ, ये भी, अरे खाओ यार। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? खाया है तो समय तो दो बचने के लिए। और बचना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन है गंदगी निकालना। जिसने इन चीजों को सीखा उसके आनंद में है, उनके जीवन में आनंद रहेगा। तो देखो, नींद चाहिए, माना हर घड़ी। अभी आपने देखा ना, मैं नाच रहा था, मैं अशोक ईरंदानी, हम बॉम्बे के आधे बॉम्बे को क्लियर कवर किया है। हम रात को एक ही रूम में रहते थे, वहां पे रात को उठ के नाचता था, बाबा के गीत गाता था। क्यों नहीं हम बाबा के गीत गाएं? बोलो, पूरा दिन काम करते, हमारा मन बाबा में लगा रहना चाहिए। मेरा 24 घंटे ध्यान रहता है। क्यों? पेट हल्का तो सिर हल्का, और इसको नींद चाहिए। पूरी दुनिया को 2 चीजों से ठीक करता हूं। हमारे यहाँ आते हैं, बोलते गा गा के सुनाऊं, हंस के सुनाऊं। महिमा योग केंद्र की, योग केंद्र से बाबा ने 2 मास्टर की दिए, NRI, एन माना नींद, RI माना पेट की सफाई, रेक्टल इंडिकेशन। बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें, बताओ। तो इसमें कौन सा खर्चा होगा? बोलो बताओ, नींद में कौन सा खर्चा होगा? आनंद होना चाहिए।
नारी जो है, नारी को कोई काम नहीं करना चाहिए, इंटेलिजेंट नारी बनना चाहिए। घर को क्या चाहिए बोलो, घर को क्या चाहिए? अगर मिस्टर को प्यार देगी वो बोलेगा आधा काम मैं कर देता हूं, बच्चों को प्यार देगी मामा मैं कर देती हूं मैं। लेकिन आज नारी वो सोचती है, आइए एक तो पूरा लोड इस पे रखा है और खड़े हुए काम करती है, और इसके बाद लोग बोलती है मैं दूसरों की सेवा करूंगी तो मेरी वैल्यू होगी। खा कुछ नहीं होने वाली है। मैंने क्या बोला, बहनों का बहुत ज्यादा रोल है। नारी फिट है तो घर फिट है। तो आप दोनों, आपका घर बिगड़ बताए कहीं नहीं जा सकता है। उसको क्या चाहिए? पहला नंबर बताओ, अभी मैंने बोला क्या चाहिए? पहला नंबर बस। तो अब बहनें ओवरवर्क करेगी, कहां से प्यार देगी? चिड़चिड़ापन नहीं होगा, फिर जोड़ने का काम करेगी या तोड़ने का काम करेगी? योगी बनना है या क्या बनना है बोलो? तो देखो मेरा जो बहन, नींद अच्छी नींद कब आती है कौन बताएगा? अच्छी नींद कब आती है कौन बताएगा? बोलो कब आती है अच्छी नींद? बोलो बोलो। जब, हाँ और बोलो, और बोलो अच्छी नींद कब आती है? पेट साफ हो। हाँ और बोलो। हाँ और, हाँ और बोलो। जब थक जाते हैं, क्लैपिंग होना चाहिए भाई के लिए जोरदार। तो बाबा की याद में दिमाग को थकाओ ना, है? बाबा का साहित्य पढ़ो, तुरंत नींद आने लगेगी। अच्छी नींद आती है पेट के पास सोने से, अच्छी नींद आती है सिर ईस्ट में या साउथ में हो, अच्छी नींद आती है जो है शुद्ध वायु लेने से, गर्मी में एसी से, सर्दी में हीटर से। अच्छी नींद आती है गर्म पानी में पैर डाले बाद, मतलब बाबा की याद में नींद आती है। भले टुकड़ों में नींद आ जाए लेकिन नींद करना है। अगर आपने नींद करना चाहिए करेंगे ना चालू तो चेहरे चमकते मिलेंगे। आप मुरली सुनेंगे तो मुरली में आनंद आ जाएगा, अगर काम करेंगे तो काम में आनंद आ जाएगा, घूमने जाएंगे तो घूमने में। 24 घंटे हमारे जीवन में, मेरे जीवन में 24 घंटे आनंद रहता है। आनंद कहां से आया? ये मशीन कैसे काम करती है, मैंने इस मशीन को समझा है। चलिए इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये दुनिया भटका कहीं नहीं ठीक हो रहा था, मेरा खाना बंद कर दिया। तब मैंने कहा अच्छी मुसीबत है। लोग बोलते अंतो ईमान, तब बोले अंकुर कर खाओ ना। ये प्रकृति में क्यों देती है तरबूज खरबूज। और मैं 6 महीने देवास में रहा, 6 महीने वहां पे फलाहार में रहा और 6 महीने रत्ना में रहा। मेरे यहाँ स्टोव था न कुछ था, गन्ने का रस लेता था, फ्रूट सैलेड लेके बस खाता था। मैं यहीं स्टेशन रोड पे सिंधी गुरुद्वारा है, वहां पे मैं वहीं रहता था। मैंने बताया मैंने तपस्या की है। ये रतलाम जो है, आपने सुना दीदी ने क्या बोला, पवित्र भूमि है। तो बस आज के बाद आप और सब मिलके क्या करना है, पूरे रतलाम को निरोध करना है, दिशा दिखाना है। तो देखो माना पता लगा जो फलाहार अंदर जाता है, अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलता है 6 घंटे में। आप चुकंदर लीजिए लाल लाल, देखो बाहर कब निकलता है 6 घंटे में। कोयले का टुकड़ा लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी में डाल दीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी में अमृत भोजन अंदर जाता है, अंदर के अंगों की शक्ति को कम करके बाहर निकलता है 48 घंटे में। कोयले का टुकड़ा देखो बाहर कब निकलता है, नाश्ता के तो 48, दोपहर का तो 48, शाम को खाए तो 48, रात को खाए तो 48। जो 48 घंटे अंदर रहेगी वो फैलेगी नहीं गंदगी। आंखों में रुकी तो आंखों के पीछे लगा हुआ है, कहां से फैल रही है? तो मेरा जो कहने का मतलब है, बीमारी कुछ नहीं है। बीमारी क्या है बताओ? अभी मैंने बताया था बीमारी का कारण क्या है, बोलो। नहीं, बीमारी का कारण क्या है? सभी बीमारियों का कारण क्या है मैंने अभी बताया ना। नहीं, कचरा, भूल मत जाओ ना भाई। और हेल्थ क्या है? सफाई, हाइजीन चाहिए, इधर की पवित्रता चाहिए, अंदर की शुद्धता चाहिए, बस। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखो कुदरत ने जो फल सलाद जो देती है, ये पूरे अंगों की शक्ति को बढ़ाता है। और ये देखो ये अचूक उपाय है। माना नींद करेंगे तो 8 घंटे में, फलाहार लेंगे तो 6 घंटे में, और ये ग्रीन ड्रिंक लेंगे तो 2 घंटे में। की हरी झंडी लाल झंडी, मैंने 6 महीने पालक का रस लिया था, चेहरे से खून टपकता था लाल लाल बिल्कुल।
हमारी बहनें और भाई सुंदर नहीं होना चाहिए? अगर ये हम चालू कर दें, ऐसे ग्लो आ जाएगा चेहरे में, आनंद आ जाएगा। तो नींद करें तो 8 घंटे में, फलाहार से 6 घंटे में, ग्रीन ड्रिंक से 2 घंटे में, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो एक मेडिकल साइंस का यंत्र है, ये देखो, ये हमें मिलना चाहिए, लेकिन मेडिकल साइंस देती नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती कोई ठीक हो। ये यंत्र है, देखो, अगर हम आंवला और करेला लेंगे तो दौड़ के जाना पड़ेगा, रोक नहीं पाएंगे। और माइल्ड परगेट में पालक, लौकी, ककड़ी, पपीता, पाइनएप्पल, बेलफल, अमरूद और गाढ़ी निद्रा, और उसके बाद भी नहीं होता है तो ये यंत्र है, ये मेडिकल साइंस का यंत्र है, ये मेडिकल स्टोर में मिलना चाहिए। देती नहीं है क्योंकि अगर ये दे दिया तो दुकान बंद हो जाएगी, दवाई कौन लेगा? बात समझ रहे हैं? अगर 50 साल पहले मेरे को ये नहीं मिलता तो मैं आज आपके सामने नहीं होता है, और पूरी दुनिया को चाहे कैंसर हो, चाहे ब्लड कैंसर, चाहे एड्स का रोगी हो, मैं इससे ठीक करता हूं। बॉम्बे में फिल्मी हीरोइंस इसके लिए जाते हैं, ये क्लीन है तो ये क्लीन है। हमारे यहाँ 10 दिन के अंदर सब गोरे चिट्टे हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कौन से ब्यूटी पार्लर में गए थे, क्यों, इसकी जरूरत क्यों है? पुराने जमाने में फ्रेश होने के लिए जंगल में जाते थे, लेकिन आज कहीं पे भी जाओ गाड़ी चाहिए। ये 2 पहिया गाड़ी ने काम करना छोड़ दिया ना, बिगड़ सफाई के हम घर में बिगड़ झाड़ू के हम सफाई कर सकते हैं क्या? कि पेट का झाड़ू है ना। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक बहन आई, कहां से बहन आई? झांसी से। झांसी के पास बरुआ सागर, उमा दीदी, और उसको कौन लेके आई थी? चित्रा दीदी मऊरानीपुर से लेके आई थी। और बताओ, जैसे इसका उपयोग किया, बताओ क्या बोलती है आज चित्रा दीदी? क्या बोलती है? बोलती है सड़ा सड़ा गंदा गंदा बदबू वाला जाले जाले बरसों का कचरा निकला है, और जैसे ही निकला है ये बहन देखो, ये देखो, चालू हो गए और गोरी चिट्टी हो गई है। बताओ, मैं गया कहां पे? माउंट आबू में, राकेश भाई सिक्योरिटी में। क्या होता है, स्वाद की इंद्रिय, हम पेट भर भी जाता तो स्वीटी चाहिए, ज्यादा खाया तो शरीर क्या करेगा? ज्यादा सफाई करेगा ना, लूज मोशन हुए। तो वहां गया हॉस्पिटल में, वहां पे उनको दवाएं दी। डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि भाई आपका ये लूज मोशन हो तो हम आपकी मदद करते और जल्दी कचरा निकल जाए, आप निरोगी हो जाए। वो मैं कोई काम करना चाहूँ, कोई 20 घंटे मारे, मेरी शक्ति क्षीण हो गई तो मैं कहां कर पाऊंगा? इम्यूनो सप्रेसर ड्रग देते, जैसे इसको दिए लूज मोशन बंद हो गए। तो जो कचरा नहीं निकला, कचरा पीठ में जमा हो गया। तो भाई जी ये उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हिल नहीं पा रहे हैं। प्रताप भाई, दीपक भाई वहां पे ज्ञान सरोवर में, और गोविंद भाई, दीपक भाई और गोविंद भाई ने बोले अभी हम इनको, डॉक्टर ने बोला है इनको अहमदाबाद ले जा रहे हैं, इसके डिस्क का ऑपरेशन होगा। मैं गया उनको, मैंने कहा सुनो, आपका कचरा आप निकालोगे या मैं निकालूंगा? बोलो। हमने उनको ये बताया कैसे करते हैं। हमने जो टॉयलेट में सीट से 4 फीट ऊपर लगाया, इसको तैयार किया, पानी भर के रेडी किया और उसको समझा दिया। और गोविंद भाई, दीपक भाई, प्रताप भाई और मैं चारों गोदी में लेके गए, वॉशरूम में वेस्टर्न टॉयलेट में बिठाया और हमने कहा दरवाजा बंद करके इसको करिए। जैसे ही इसको किया, बताऊं, बोले इतना सड़ा सड़ा गंदा गंदा कचरा निकला है, और निकला है तो भाई जी ये चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, और आज तक डिस्क का ऑपरेशन नहीं हुआ है। बताइए। मैं गया कोटा में 200 बहने 200 भाई, बोले सर आप दिशा दिखाने आए, मेरा सॉल्यूशन लाया, ये मेरा काम नहीं है, मेरा धंधा नहीं है, लेकिन अभी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो देंगे नहीं। तो वहां पे मैं लेके चलता हूं,
मैं कर्नाटक में गया, एक बहन 8 बजे मेरा ये मुरली हुआ, मुरली के बाद मेरे से ये लिया उन्होंने, और 10 बजे आंखों से आंसू आ रहे हैं। बहन आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? बोले भाई जी मैं पूरी दुनिया भटक चुकी हूं, मैं पेट से इतनी परेशानी हूं, मेरा पेट ही साफ नहीं होता है कभी भी, और सब परेशानियां हैं। और जैसे ही उसने बोले आज ये बाबा ने मेरे पास सॉल्यूशन भेज दिया है। कानपुर में गया, एक बहन 6 साल में बेड है, इधर गोला चल रहा है, इधर दर्द है, इधर दर्द है। जैसे ही मेरे से लिया वो गई फ्रेंड, वो इसका उपयोग किया, और आने के बाद चेहरा चमक रहा है। बताइए 5 मिनट में रिजल्ट आते हैं। चाहे एंड स्टेज का रोगी हो, चाहे तड़फ रहा है, मौत की टिकट कैंसिल होती है, चाहे ब्लड कैंसर है, चाहे महिला रोग है, सब इससे खत्म होते हैं तुरंत। ये रहस्य जो बाबा ने दिया है, पूरी वर्ल्ड की भाई बहनों को इतनी दुआएं देती, मेरे को इतनी दुआएं देती है, क्योंकि ये मैं उनको सॉल्यूशन देता हूं। कुछ नहीं, मैं कितना भी बोलूं कोई नहीं मानने वाला। रात को सोने से पहले बोलते पेशाब करके सोइए, इसको करके सोइए ना, ऐसी नींद आ जाएगी पता ही नहीं लगा। बाहर जाते बोलते पेशाब करके जा, इसको करके जाइए ना। हमेशा ये हल्का होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताऊं, यानी ये देखिए, इससे पहले मैं एक गूढ़ रहस्य की और बात बताता हूं। गूढ़ रहस्य क्या है? ये गूढ़ रहस्य ये है, देखिए, और ये भी तो गूढ़ रहस्य मेरे बाबा ने दिया है। ये देखिए, ये दिया है, ये इंसान 93 साल का जवान है, और ये इंसान 65 का जवान है, और ये एक किताब लिखी है इन्होंने लिखा है हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ एंड पोस्टपोन डेथ। हम लंबी उम्र के लिए बने हैं। 95% मौत ड्यू टू एलोपैथी के कारण होती है। पहले मरता हुआ जाता था, जिंदा आता था, आज जिंदा जाता है, डेड बॉडी आती है। पहले पूछते थे कितनी उम्र गया, आज बोलते कौन सी बीमारी में गया। पहले हमारी मौत होती घरों में, आज हमारी मौत होती क्लिनिक्स में। डॉक्टर का अर्थ क्या होता है? रोगी के रोग को बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना इलाज आजीवन रोगों से मुक्त करना, या जीवन भर गुलाम बनना, स्वस्थ समाज का निर्माण करना, या रुग्ण समाज का निर्माण करना। तो मैं आपको एक गूढ़ रहस्य की बात बताता हूं, जो मेरे को बाबा ने बोला है। बोले पूरी दुनिया को, पिता भाई और आपको जाना है, और सबको सॉल्यूशन दे के आना है, जो हमने दिया है। और जो ये बताने का काम समझो बाबा बता रहे, मैं नहीं बता रहा हूं। उन्होंने जो बड़ा टारगेट दिया है, मैं आपको एक बात बताऊं कि पीके के भाई बहनी पूरे वर्ल्ड को दर्द दवारत बनाएंगे। परिवर्तन का काम वो ही कर सकते, और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। समर्पण है ना, जीवन समर्पण है। तो देखो मेरा जो कहने का मतलब, ये लिटरेचर पूरा चाहे तो ले सकते हैं, पेन ड्राइव में खजाना कोई नहीं देता है। मेरा नेट पे चले जाओ, 250 वीडियो है, जो कब्ज गैस एसिडिटी से पूरी दुनिया परेशान है, और उसमें मेरी मास्टरी है। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, 93 साल की क्यों जवान, ये है मशीन, जिसकी ये मशीन फिट है वो 500,000 साल जिएगा। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये देखिए, जो बाहर से सुंदर दिखते हैं, अंदर क्या दिखता है। मैं आप ये केमिकल के अंदर दिखा रहे हैं, ये अंदर की पोजीशन, ये देखिए, ये ओरिजिनल पिक्चर में दिखा रहा हूं, फोटो नहीं है ये। अगर अभी आपका एनालिसिस करें तो अंदर ये सब मिलेगा। ये देखो, ये देखिए, ये गड्ढे गड्ढे हैं, इसमें कचरा होता है, सड़ता है, गैसेस बनती है, गैस जहां टकराती है दर्द होता है, और सब बीमारी और मौत का कारण यहीं से शुरू होता है। इसको बोलते हैं डायवर्टिकुलोसिस। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग भरने में ध्यान देते हैं, निकालने में ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए, ये स्पंज का टुकड़ा डाल दीजिए गंदगी में, तो एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा, पूरे में सूजन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, क्रोन डिजीज है। अब ये देखो, ये जब हम नहीं जाएंगे ना फ्रेश होने, ये देखो कितने दिन का अंदर कचरा पड़ा है। अब कचरा पड़ा हो, माता है मैंने चुप रह सकती है क्या? शरीर होश क्लींस करने के लिए क्या करता है? उल्टी में अमृत निकलता है, कचरा निकलता है। कहां से निकलना चाहिए? ये उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी, बुखार, चर्म रोग, ये महिला रोग, ये अप्राकृतिक 5वां रास्ता है। अगर इसका उपयोग करना चालू करो, भूल जाओ महिला रोग, भूल जाओ पेशाब संबंधी रोग, भूल जाओ कैंसर, भूल जाओ सब, ये रहस्य। तो
मेरा जो कहने का मतलब है, ये देखिए, जब हम दवाओं से दबाते हैं तो शरीर क्या करता है, एक नया रास्ता खोलता है। ये देखो, कचरा में निकलेगा, आप जो निकलने वाले अंग है वहां से निकल नहीं दे रहे हो। ये देखो, ये देखिए, यही कैंसर में कन्वर्ट होता है। कैंसर कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये है कैंसर, और कैंसर भी सिर्फ इससे ठीक होता है। बस बताओ कितना बड़ा गूढ़ रहस्य है। हाँ, तो देखो होना चाहिए, लेकिन ये उंगली के बराबर है। ये देखिए, केले के बराबर माल होना चाहिए। छोटी हो गई आंख, और जब हम पैदा हुए थे तो ये फिट शरीर है। ये देखो, ये देखिए, ये है तो 500,000 साल। तो देखो, अभी मैंने क्या बताया, अगर नींद होगी तो 8 घंटे में पेट साफ, फलाहार होगा तो 6 घंटे में, ग्रीन ड्रिंक लेंगे तो 2 घंटे में, और ये यंत्र से 5 मिनट में। इसको कैसे करते हैं पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो, मैंने क्या बोला, मैं आज ही आपके रिजल्ट, मैं कल सुबह निकलूंगा, मेरे को आपके रिजल्ट आज ही चाहिए, चाहे कोई भी रोग हो। देखो कैसे करते हैं, ये टॉयलेट का सीन है। हम क्या करेंगे, ये यंत्र जो है इसको 4 फीट ऊपर लगाते हैं। ये देखो, अगर इसको नहीं समझा तो सब मेहनत बेकार है। चाहे फिजियोथेरेपी में जाओ, चाहे कहीं भटकते रहो डॉक्टरों के, कुछ नहीं मिलने वाला है। और पूरी दुनिया में इसकी बात कोई नहीं करता है। उलझाने के काम जरूर करता है, लेकिन मेरे को उलझाना नहीं है। मैं अकेला केवल इससे तो रिजल्ट चाहिए मेरे को तुरंत। इसको कैसे करते हैं, 3 पार्ट है। इसकी खोज कैसे हुई, एक संत जी बैठे तालाब के किनारे, एक कौवा आया, चोंच में पानी उठाया, मल द्वार में डाल दिया, 1 सेकंड में फ्रेश हो गया। फिर बनी बस्ती, आयुर्वेद में हॉलो ट्यूब, आधा पानी में आधा मल द्वार में। फिर नेचर के बनी एनेमा। एनेमा नहीं लेना है। एनेमा क्या है, देखो, एनेमा का पानी कहाँ जाता है, यंत्र ये सेम एनेमा का है, उसका पानी जाता है यहाँ पे। ये जो डिसेंडिंग कोलन है, इस डिसेंडिंग कोलन का काम क्या है, गंदगी को आखिरी स्टेज में पहुंचाना। लेकिन आखिरी स्टेज का कोई काम नहीं है, केवल हमें इसको क्लीन करना है। यहां से पानी अंदर जाएगा, यहां से कचरा निकलेगा, पानी जाएगा, कचरा निकलेगा, पानी जाएगा, कचरा निकलेगा। 5 मिनट में डिब्बा खाली हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, रोड पे ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, समझदार इंसान आगे की गाड़ी को हटाएगा या पीछे धक्के मारेगा? तो सबके जाम लगे हुए हैं ना, क्यों टाइम लग रहा है, क्यों प्रेशर लग रहा है? ये देखो, कुछ नहीं। मैं बताऊं, काले काले दाग थे मेरे को जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, जब इसका उपयोग किया तो चेहरे में परिवर्तन आ गया। यानी ये देखो, इसको कैसे करते हैं। अभी मैं लंदन गया तो केवल ब्रेड ही ब्रेड, अब ब्रेड खाएंगे तो चिपकेगी ना, तो हम क्या करेंगे, फ्लाइट में या ट्रेन में हम इस पे पानी भरेंगे, इसको ऊपर करेंगे। और अगर टॉयलेट है तो इंडियन टॉयलेट या वेस्टर्न, सीट से 4 फीट ऊपर पानी भरेंगे, ये ऊपर और ये नीचे, पानी यहां से बहने लगेगा इन छिद्रों से। जैसे ही बहने लगेगा, ये देखो, ये है क्लैंप। अभी ये क्लैंप है, हम क्या करेंगे, अंगूठा यहाँ रखा, इसको दबा दिया, ये दबा दिया मैंने, तो ये बंद हो गई, पानी आना बंद हो गया। छेड़े में लगाएंगे डाबर आंवला तेल या कोई भी तेल, थोड़ा तेल लगाएंगे मलद्वार में और अंदर करेंगे। कितना अंदर करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये सिर्फ ये 2 छेद अंदर जाना चाहिए बस। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ओपन करेंगे। ये देखो, इसको ऊपर करेंगे, ये देखो हमने ऊपर किया, ये खुल गया। अब कुछ नहीं करना है, अभी पानी जाएगा, ये जो मुड़ी हुई हड्डी है वहां पर रहती है सेंट्रल नर्व, पानी टच होता है, मोशन की इच्छा होती है। जैसे ही इच्छा होगी, अगर फ्रेश होंगे तो बाहर निकल जाएगा, निकलने नहीं देना है, पकड़ के रखना है, इतना अंदर इतना बाहर। ये देखिए, ये मल द्वार है, ये इतना अंदर इतना बाहर। तो जो प्रेशर बना उसको आप फ्रेश हो जाओ। इसमें गंदा पानी, गैस, जाले जाले सब बरसों का कचरा निकलेगा, अंदर खाली हो गया, फिर पानी जाएगा, फिर प्रेशर बनेगा, फ्रेश हो जाओ, फिर पानी जाएगा, फिर फ्रेश हो जाओ, फिर पानी जाएगा, फिर फ्रेश हो जाओ। 5 मिनट में ये डिब्बा खाली हो जाता है। इसको बाहर निकालो, हैंड वॉश करो, सब रोग गए। सबसे ज्यादा मेरे को दुआएं बहनें देती है। आज
देखिए बहनों को जो 95% लेडीज को लेडीज प्रॉब्लम है, क्योंकि चक्की चलाना, झाड़ू पोछा करना बंद कर दिया है। पहले ये करती थी तो एब्डोमेन में प्रेशर आता था, कचरा निकल जाता था, और इतनी दुआएं देती, माना कभी डॉक्टर के यहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। कितना बड़ा रहस्य है, कभी कैंसर नहीं होगा। अभी भी किसी को कैंसर हो, भले आप बुला लीजिए, मैं अभी यहीं पे हूं, आज मैं दिन भर यहीं पे हूं। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि जो है ये जो रहस्य मैंने बताया, एक बार मैं दोबारा बताता हूं। और पानी भरते हैं जो टॉयलेट में है, पानी ऊपर से नीचे पानी यहां से बहने लगता है, जैसे ही बहने लगता है हमने इसको क्या किया, ये दबा दिया, पे पानी आना बंद हो गया। इधर डाबर आंवला तेल या कोई भी तेल, थोड़ा तेल मदद में लगा के अंदर किया। अंदर करने के बाद हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद पानी अंदर जाएगा, प्रेशर बनेगा, ज्यादा जा नहीं सकता है, प्रेशर बनेगा, जगह नहीं है, तो प्रेशर बनेगा। तो इसको पकड़ के रखिए, साइड से कचरा निकाल दीजिए, फिर पानी जाएगा, फिर कचरा निकलेगा, पानी जाएगा, फिर कचरा निकलेगा। 5 मिनट में डिब्बा खाली हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं साहब इसको पकड़ के रखते हैं, कचरा हमारे हाथ में आता है। मैंने कहा अंदर है तो आपका कचरा है, और बाहर निकला तो दूसरे का हो गया। मैंने कहा बच्चे का कचरा क्यों उठाते हो? याद रख लो, चोर तुम हंसोगे तो दुनिया हंसेगी। लोगों को देखना चाहिए, देखना चाहिए सुंदरता। सुंदरता सिर्फ इससे मिलती है। और उसके बाद आपको दिक्कत है, हैंड ग्लव्स पहनो, सफाई चाहिए, पवित्रता चाहिए, हाइजीन चाहिए। कोई जीवन शैली को बदल नहीं सकता, कोई खाने को चेंज नहीं कर सकता, तो खाओ ना यार सब कुछ। एलोपैथी में बोलते हैं सब कुछ खाओ लेकिन दवाएं खाओ, दवाएं विष में नुकसान करती है। आप सब कुछ खाओ, केवल हाइजीन चाहिए, पवित्रता चाहिए, शुद्धता चाहिए, बस सब रोग गए। तो देखो अब मैं आपको एक चीज और बताऊं। देखो ये एक तो ये देखो, ये एल्बम है, ये एल्बम सबके घर में होना चाहिए। ये मैंने मेडिकल कॉलेज खोला है, 300 बच्चियां डॉक्टर बन रही है, कोई भी डॉक्टर बन सकता है। ये गर्ल्स के लिए है, हमने कर्नाटक से पढ़ाई की है। और ये आरोग्य केंद्र है, यहाँ पूरी दुनिया आके इतनी दुआएं दी जाती है, इतनी दुआएं। मैं से तो आपसे निवेदन करूंगा, आप 5 दिन के, 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आप आ जाओ, और आएंगे इतनी तबीयत खुश हो जाएगी, डॉक्टर बन के जाएंगे। मैं चाहता हूं सेम ब्रांच इस केंद्र से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, बोलो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कुछ नहीं करना है, कोई भी रोग आया है, आप केवल ये बताओ, उसको ये दे दो हाथ में, बोलो जाओ वॉशरूम में, अभी करके मेरे को रिजल्ट बताओ, और हाथ में दे दो। और इसकी छोटी कॉपी हमें प्रिंट करवाइए, 30 रुपए में बनिए, आपको अभी चाहिए तो हम आपको दे देंगे। तो ये देखो, ये आरोग्य केंद्र है। इसके बाद ये देखो, अगर दर्द होता है तो दर्द को ठीक करने के लिए अदरक, सौंठ, पुदीना। और अगर एसिडिटी होती है पक्का खाना, निगेटिव विचार, लाल मिर्च और दवाएं, और ठीक होती है फलाहार और शुभ चिंतन से। जब भी जलन हो तो चेंज कर दो खाने को। और सर्दी, जुकाम, खांसी या वजन का बढ़ना, ये होता है घी तेज चिकनाई से। हम खाते हैं, हजम नहीं करते। तो जब भी मैंने 50 किलो एक बहन का वजन कम किया है, आंवला, नींबू, संतरा, पाइनएप्पल, मौसमी, और नहीं खाएंगे तो शरीर की शक्ति देख के, कहां पे गड्ढा पड़ी है, कहां पे पत्थर है, कहां पे रास्ते ब्लॉक हैं, ऑटोलिसिस की क्रिया होती है। अच्छी चीज शरीर लेता है, गंदी चीज बाहर फेंक देता है। एक बहन को इतना बड़ा ब्रेस्ट ट्यूमर था, जब उपवास किया तो इतना छोटा हो गया। एक आदमी का हार्ट बड़ा, लंग बड़ा, किडनी बड़े, सब बड़े हो गए। तो डॉक्टर का बचना नहीं, बोले बचना नहीं तो मरना, खाना पीना बंद कर दिया, सब छोटे हो गए। अभी तक हमने भरना सीखा है, अब हम निकालना सीखेंगे। तो ये देखो, ये फिर ये है कचरा। और इसके बाद ये देखो, हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, करुणा, मुदिता चाहिए। फिर ये वेग होते हैं, अगर डकार आती है तो आने दीजिए, गैस निकलती है तो निकलने दीजिए। और इसके अलावा रोना आता है तो रोइए। इनको रोकने से रोग होता है, शरीर को तोड़ने वाले नियम बनाने वाले ये अचूक फलाहार है। फिर ये नियम है, जितनी बार खाना उतनी बार जाना, नहीं जाते तो ये कंडीशन है। फिर ये देखो, इसको क्लीन करना है, केवल किसको? सिर्फ एंड पोर्शन को क्लीन करना है, सब रोग गए, ये सब बीमारियां खत्म। और इसके बाद फिर हम, ये नियम है, जितनी बार ये पेशाब की थैली है उतनी बार मल की थैली को खाली करना है। इससे 5 मिनट में कैसे करते हैं इसमें लिखा हुआ है। नींद करेंगे तो 8 घंटे में, फलाहार लेंगे तो 6 घंटे में, ग्रीन ड्रिंक लेंगे तो 2 घंटे में, और इस यंत्र से 5 मिनट में।
और इसके बाद ये देखो हमें ये दवाएं चाहिए, और बीमारी हमारे गलत कर्मों का परिणाम है, हमारे जो अच्छे कर्म है तभी हमें बाबा का रास्ता मिला है। तो मैं एक बात बताऊं, आज के बाद संकल्प ले जाओ, आज के बाद कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना है और आपको डॉक्टर बनाने। मैं आज यहीं पे हूं, अभी बहनों के लिए और भाइयों के लिए भी क्लास है, इसके बाद अभी थोड़ी देर में हम क्लास चालू करेंगे। 74 बीमारियां मैं कवर करूंगा, डायबिटीज है, बीपी है, हम क्या करेंगे, जिसको भी बैठना है बैठ सकता है। ये देखिए, इसके बाद ये प्यास लगे तो पानी पिए, भूख लगे तो भोजन करें, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, अच्छी नींद कैसे आ जाए, और ये दर्द के कारण निवारण, ये 74 बीमारियां हैं। इसका ये जो QR कोड है, इसको स्कैन करेंगे तो वीडियो है। इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, हम चाहते हैं बाबा के इक्विवेलेंट संतान हो। अगर बहनें 9 महीने फलाहार पे रहे तो वीर पैदा होता है, वीर। और ये थकान नहीं चाहिए, शरीर की थकान होती है नींद से, और अंदर खाया है आधा दिन खाए आधा दिन नहीं खाए ना, उसको समय दे बचने के लिए, और लोड नहीं रखना है दिमाग पे। और ये देखो हमारी साइंस ये जड़ में करती है काम। जड़ है बीमारी गलत आचार विचार व्यवहार आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत रहन सहन तथा गलत कर्मों का है। तो देखिए ये सब कुछ है नेट पे, रमेश देवानी लिखिए, मेरे 250 वीडियो हैं। आप व्हाट्सएप पे आपकी प्रॉब्लम लिखिए, मैं उसका वीडियो भेज देता हूं आपको। पेन ड्राइव चाहिए पेन ड्राइव ले सकते हैं, और ये अगर लेना है इसकी छोटी कॉपी तो छोटी कॉपी आप ले सकते हैं। ये 30 क्योंकि दीपक भाई ने अभी हमारी जो डॉक्टर सविता है, डॉक्टर सविता, मैं डॉक्टर का नाम आज उपाधि देके जा रहा हूं। जोरदार तालियां होना चाहिए हमारी दीदी के लिए, जोरदार तालियां होना चाहिए, क्योंकि मेरा काम है बहनों को डॉक्टर बनाना, और जहां जाता हूं मैं डॉक्टर बना के निकलता हूं। तो देखो ये जो है आपको चाहिए तो ये भी ले सकते हैं, और आपको वो चाहिए तो ले सकते हैं। बस समय इंतजार करना है, एक हमारा डर निकालना या डर भरना, या शरीर को काटना पीटना, या बगैर दवाई से हमें निरोगी करना। ये देखिए आपका स्वागत है। मैं विवेक गंजरा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज आपको शेयर करना चाहता हूं, देश में सफेद कोट के खूनी लुटेरे आ गए हैं। ये जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स हैं, किसी ब्रांडेड हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा आज, लेकिन आपको शेयर करना चाहता हूं कि ठीक है पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाओ, पर किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। आज अजीबोगरीब हालत हो गई है। मैं बेसिक फंडामेंटल बात करना चाहता हूं, मैं बिजनेस कोच हूं, बात बिजनेस की करूंगा। हमारे देश के डॉक्टर को पैसा कमाने का अधिकार है, लेकिन इनको ना पैसा कमाना आता नहीं है। इनको ये नहीं पता कि बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा के, स्केलेबल मॉडल बिल्ड करके बहुत पैसा आराम से जिम्मेदारी के साथ एथिकली कमाया जा सकता है। इनको क्या है, इनको तो पैथोलॉजिकल लैब से भी पैसा चाहिए, इनको तो एम्बुलेंस से रेफरेंस का पेशेंट उससे भी पैसा चाहिए। क्या बोलते हैं एम्बुलेंस वाले को पेशेंट मेरे पास भेज दियो, इस चक्कर में कई पेशेंट वैसे ही मर जाते हैं। एम्बुलेंस वाले को कमीशन मिलती है, वो गलत डॉक्टर के पास ले जाता है। इनको केमिस्ट से भी पैसा चाहिए। ये तो फार्मा कंपनी को भी काटते हैं। बोलता है मेरी बेटी और उसके दोस्तों को न्यूयॉर्क भी जाना है, न्यू जर्सी भी जाना है, न्यूजीलैंड भी जाना है, वापस न्यू दिल्ली आना है, जरा खर्चा संभाल लेना, मेरे को इवेंट करना है, खर्चा संभाल। इतना पैसा ले लेते हैं फार्मा कंपनी से। देखें ना, इनको हर जगह से पैसा चाहिए, इनको हॉस्पिटल से भी चाहिए, इनको पेशेंट से भी चाहिए। मैं मानता हूं पैसा कमाओ, लेकिन पैसा कमाओ पर मजबूरी का फायदा मत उठाओ। वो फार्मा कंपनी सारा खर्चा उसकी आपकी दवाई में ऐड कर देती है, और बाद में आप लुटते रहते हो। बड़ा स्कैंडल है ये, अजीबोगरीब स्कैंडल है। मैं बताना चाहता हूं बिना स्कैंडल के भी आप पैसा कमा सकते हो। अब बेचारा पैथ लैब वाला सोचता है कि बढ़िया लैब, बढ़िया टेस्ट आपको करके दूं, अच्छी टेक्नोलॉजी ले आऊं, पर डॉक्टर को क्या चाहिए, उसको तो चाहिए अच्छा पैथ लैब के पास पेशेंट आता नहीं है, तो उनको वो सोचते हैं पेशेंट क्यों नहीं आ रहा। तब उन्हें पता चला डॉक्टर के पास जाओ, वो भेजेगा। अब वो डॉक्टर के पास जाते पेशेंट भेज, मुझको क्या मिलेगा, क्या चाहिए, 50% लूंगा पूरे बिल का। सुपर स्पेशलिटी वाला डॉक्टर है ना, 60% तक ले देगा आपसे। जो आपका लैब का एक्चुअल टेस्ट की जरूरत है वो भी नहीं होगा। ये होता है बेसिक टेस्ट। बेसिक टेस्ट क्या होता है, खून निकालो, वॉश बेसिन में डाल दो। स्कैंडल है, बड़ा स्कैंडल है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बिजनेस के मेथड सीखने पड़े। लल्लू लाल डॉक्टर बन गए, 8 लाख डॉक्टर होते हुए भी आज हमारा देश हेल्थ केयर के स्टेटस में 154वें नंबर पे आ रहा है दुनिया में। इतना पीछा टॉप 150 में भी हमारा देश नहीं दिखाई पड़ रहा। हम इनको भगवान जैसा मानते हैं, ये सोचते जैसा नहीं, मैं भी भगवान हूं तो मैं लूट लूंगा, खत्म कर। ऐसे लुटेरे आए हैं आजकल।
हॉस्पिटल्स सेल्स की रिव्यू करते हैं, डॉक्टर को रिव्यू मीटिंग में बैठाते हैं, जितना एडमिशन कराओगे उस पर कमीशन पाओगे। डॉक्टर की तो चांदी है, लगाओ लगाओ, एडमिशन में डाले जाओ, हर एक को डाल दो। उसको ऑपरेशन के टारगेट, कितने ऑपरेशन कराए भाई तूने, पूछता है उससे मालिक, तूने कितने ऑपरेशन कराए, उससे क्या पूछता है, कितने एडमिशन कराए, कितनी तूने लैब में टेस्ट कराई, और कितने दिन फालतू रखा, कितनी कमाई कराई, प्राइवेट बेड वाले कितने थे, शेयर बेड वाले कितने थे। ये धंधा बन गया, टारगेट देते हैं, तेरा प्रमोशन पक्का, अपना टारगेट पूरा कर ले, काट ले। ये दवाई कौन सी